कभी कभी हम सोचते हैं हम कहाँ से आए, हमारी ओरिजिन क्या है, हम इंसान बने कैसे। ये कोई फेरी टेल नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है, द रियल बिगिनिंग। पूरी कायनात साकत थी, न ज़मीन थी, न आसमान, न वक्त था, न कोई ज़िंदगी। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ की, क्या आप ऐसे को हैं? बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये इंसान था, आदम। अल्लाह ताला ने मिट्टी ली, न नरम न सख्त, मुख्तलिफ ज़मीनों की मुख्तलिफ मिट्टी, कहीं सियाह, कहीं सरख, कहीं जर्द, और उसे एक कंप्लीट ह्यूमन फॉर्म में ढाला। फिर उसमें रूह फूंकी और यूं इंसान की ओरिजिन हुई। Adam was born not from stars, but from soil. Yet he carried the spark of the divine. अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नॉलेज सिखाया, तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, वो विजडम जो किसी और मखलूक के पास न थी। फिर हुक्म हुआ कि फरिश्ते आदम को सजदा करें। सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। I am better than him, उसने कहा। You made me from fire and him from clay. और यूं ईगो ने सबसे पहली नाफरमानी को जन्म दिया। इब्लीस जो हजारों साल इबादत गुजार था, एक लम्हे में शैतान बन गया। और फिर वो आजमाइश आई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और उनकी जोजा हव्वा को जन्नत में रखा। सब कुछ हलाल था, एवरीथिंग वाज अलाउड, सिवाय एक दरख्त के। बस एक ही हद थी, एक ही टेस्ट था, लेकिन इब्लीस वहां भी पहुंच गया। वसूसा डाला, अगर तुम इस दरख्त का फल खा लो तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम और हव्वा ने फल खा लिया, और वही एक लम्हा था जिसने इंसान को अर्थ पर भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया, उतरो जमीन पर, अब यही तुम्हारा ठिकाना है, यहीं तुम जियोगे, यहीं मरना है और यहीं से उठाए जाओगे। लेकिन इंसान को छोड़ा नहीं गया। अल्लाह ने गाइडेंस भी भेजी, प्रॉफिट्स भेजे, बुक्स उतारी, मर्सी नाजिल फरमाई। ये आदम की लेगेसी थी और हमारी आइडेंटिटी। दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी। अगर हम उसे भूल गए तो हम सिर्फ किस्से सुनाएंगे, लेकिन अपने असल को कभी न जान सकेंगे। आपने कभी सोचा, एक सेब सिर्फ एक आम सा फल, या फिर कोई बहुत गहरा राज? जन्नत का वही फल जिसे हजरत आदम और हव्वा ने चुका और इंसान को जमीन पर उतारा गया। और आज वही सेब दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का लोगो बन चुका है। एक सेब जिसे बाइट किया गया है। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर एक सिंबल? आइए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को एक दरख्त से रोका गया, जस्ट वन बाउंड्री। लेकिन शैतान ने वसवसा डाला, और जब उन्होंने वो फल चखा, वो बाइट लिया, इंसान को जन्नत से निकाल दिया गया। फ्रॉम पैराडाइज टू प्लैनेट अर्थ। अब आज वही बाइट टेकन एप्पल दुनिया के हर हाथ में है। स्टीव जॉब्स ने एक कंपनी बनाई, एप्पल इंक, और उसका लोगो बनाया एक सेब जिसे बाइट किया गया। कुछ लोग कहते हैं ये महज डिजाइन है, लेकिन कुछ कहते हैं ये इंसान के पहले गुनाह की याद है। द फर्स्ट डिसोबीडियंस, द फर्स्ट बाइट। आज हम हाथ में जो आईफोन पकड़ते हैं, क्या वो सिर्फ एक गैजेट है, या वो रिमाइंडर है कि इंसान ने एक बार जो हुदूद तोड़ी थी, आज भी वो बार बार तोड़ रहा है? इन टेक्नोलॉजी, इन मोरालिटी, इन डिजायर। आपको मालूम है, बार्ड फिलोसोफर्स और सिंबलिस्ट्स कहते हैं द एप्पल लोगो इज द मॉडर्न फॉरबिडन फ्रूट। नॉलेज भी वही है, डिस्ट्रैक्शन भी वही, क्यूरियोसिटी भी वही, और टेम्पटेशन भी वही। अगर आप ईव को ब्लेम करें तो मॉडर्न दुनिया कहती है ब्लेम स्टीव। स्टीव जॉब्स, जिसने दुनिया को एक और सीब दे दिया, जिसने हमें फिर हुक कर लिया, नॉट टू गॉड बट टू स्क्रीन्स। हाँ, ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर अगर हम हिस्ट्री को इग्नोर करें तो फिर हर सिंबल बस एक डिजाइन लगेगा। लेकिन अगर हम आंख खोलें तो हमें हर चीज में मीनिंग नजर आता है। एक दरख्त, एक फल, एक बाइट, एक लोगो, और एक पूरी दुनिया बदल गई। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एडम, इट्स अबाउट अस। सवाल बड़ा है, जवाब और भी बड़ा। आर वी क्रिएटेड और इवॉल्व्ड? क्या हम वाकई मिट्टी से पैदा हुए या हम बंदर से इंसान बने? ये डिबेट कोई नई नहीं, लेकिन उसका अंजाम अभी
तक दुनिया कंफ्यूज है, डार्विन ने एक नजरिया पेश किया, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें कहा गया कि तमाम जानदार वक्त के साथ इर्तिका इवॉल्व होते हैं और इंसान एक कॉमन एंसेस्टर से आया है जो बंदर जैसा था। ये बात साइंस की क्लासों, डॉक्यूमेंट्रीज और टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बन गई। लेकिन क्या ये ट्रूथ है या सिर्फ एक हाइपोथेसिस, सिर्फ एक थ्योरी जिस पर सब का इत्तेफाक नहीं? कुरान कहता है अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया और उसमें अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों से कहा कि उसे सजदा करो। There's no monkey, no evolution, only Adam, the first human, the first prophet. अब्बा ये चंद साइंटिस्ट्स की बात करते हैं। रिचार्ड डॉकिंस जैसे साइंसदान कहते हैं There is no need for a creator. Evolution explains everything. जबकि डॉक्टर हारून यहिया, अदनान उख्तार जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स और क्रिएशनिस्ट्स कहते हैं Evolution is a lie. Fossils do not support it. आदम अलैहिस्सलाम ही इंसान की इब्तिदा है। और फिर कुछ एग्नोस्टिक साइंटिस्ट्स जैसे फ्रांसिस कॉलिंस, जो डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सरबराह थे, कहते हैं आई बिलीव इन गॉड एंड आई बिलीव एवोल्यूशन वाज द टूल ही यूज्ड। तो कौन सही है, साइंस, रिलीजन और बोथ? हम मुसलमान हैं, हम कुरान को सच मानते हैं और कुरान हमें बताता है इंडीड the creation of Adam is like the creation of Isa, Jesus. Allah said, be, and it was. Evolution ने हमें कंफ्यूज किया, लेकिन रेवलेशन ने हमें क्लियर किया। साइंस सवाल उठाती है, ही जवाब देती है। हम आदम की औलाद हैं, हमारी ओरिजिन आसमान से है, जानवरों से नहीं। हम खाक से बने, मगर हम में नूर है, डिवाइन ब्रेथ, पर्पस, टेस्ट। Don't let them tell you that you came from nothing, because you were made for something.